Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. This is the first lecture of your unit 2 of fundamental of ICT. Okay. So today we are going to start our second unit, that is word processing. Okay. So this is the first lecture of your unit 2. Now in our previous lecture we completed our unit 1. Okay. तो उस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हम लोग ने डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस देखे थे, आउटपुट डिवाइसेस देखे थे, देन ब्लॉक डायग्राम देखा था हमारा कंप्यूटर का. ओके. देन सॉफ्टवेयर, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टॉपोलॉजीज, देन नेटवर्क डिवाइसेस. ओके. तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने हमारे यूनिट 1 में कवर किए थे. ओके. Now today we are going to start our second unit, that is word processing, and our today's topic, that is what is word processing and editing documents. Okay. तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उसको एडिट करना है. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट अवर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके. सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? Microsoft Office was primarily created to automate the manual office work with a collection of purpose-built application. So here Microsoft Office जो है वो क्या है, एक उसमें बहुत सारे बिल्ट इन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिससे वो क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारा मैनुअल ऑफिस वर्क है उसको हम लोग ऑटोमेट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग रिपोर्ट क्रिएट करते हो मैन्युअली, ओके, पेज पे, तो उसके बिहाफ पे आप लोग मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोग डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, देन रिज्यूम प्रिपेयर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो. ओके. तो आप लोग ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या करेगा, जिससे हमारा जो ऑफिस वर्क है वो हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं. एंड ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो 35 डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड वो सपोर्ट करता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, मैक, लिनक्स. ओके. सो इट इज़ अवेलेबल इन 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस. दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल उसके पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है, एक तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, वो क्या करेगा, उसमें हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. देन दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल. तो एक्सेल में क्या करेगा कि हम लोग एक्सेल में स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट सिंपल कॉम्प्लेक्स डेटा एंड न्यूमेरिकल स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, देन वी कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. देन नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. नाउ हियर इफ़ यू वांट टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, ओके, आपको कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, देन यू हैव टू यूज़ दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. देन नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है. देन नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर. वो क्या करेगा, वो इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग मार्केटिंग मटेरियल. मतलब जो भी मार्केटिंग मटेरियल है उसको आप लोग को क्रिएट करना है और पब्लिश करना है, देन यू कैन यूज़ दिस माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर. देन नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट. तो ये क्या करेगा, इट अनेबल अ यूज़र टू नीटली ऑर्गेनाइज देयर नोट्स. माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का यूज़ क्या है, वो यूज़र को अनेबल करेगा टू नीटली ऑर्गेनाइज देयर नोट. हम मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई नोट्स क्रिएट किया, ओके, तो उसको ऑर्गेनाइज वे से डिस्प्ले करवाना है, देन वी कैन यूज़ वन नोट. ओके. सो ये सारी एप्लीकेशन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की. कौन कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट एंड पब्लिशर. ओके. तो आप लोग है ना इनके डिफरेंट आप लोग की फंक्शनलिटी के हिसाब से जो भी आप लोग को एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो. देन नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग. ना वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग इज द फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब यूजिंग कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यू कैन क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट.
that is called as the word processing. And here the word processor is a computer software that perform the task of composing, editing and formatting and printing the documents. वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि उससे आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो. ओके, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग हुआ. और वर्ड प्रोसेसर क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है. वर्ड प्रोसेसर क्या है? वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. कौन कौन से टास्क? कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. ओके, तो बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं. और जो वर्ड प्रोसेसर क्या है? वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. ओके, तो समझ में आया व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर एंड व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर क्या है? हम लोग ने देखा अभी कि एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं. ओके, तो उसके वेरियस फीचर है यहाँ पे. देखो, फर्स्ट वन है इजी टू लर्न. क्या है फर्स्ट फीचर? इजी टू लर्न. सो टू ऑपरेट वर्ड प्रोसेसर नो स्पेशल स्किल आर रिक्वायर. मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रोसेसर आर इजी टू लर्न एंड यूज़. मतलब कोई भी वर्ड प्रोसेसर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, और स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स रहते हैं, तो आप लोग इजीली उसको लर्न कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो. देन टेबल एंड ग्राफिक्स. ये जो वर्ड प्रोसेसर रहता है उसमें टेबल की फैसिलिटी होती है, तो आप लोग क्या जो भी टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो. फिर कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हो. ओके, तो इट हैज़ अ फीचर टू इंसर्टिंग टेबल एंड ग्राफिक्स. द नेक्स्ट वन इज extensive built-in features. Now here the word processor can be used to make mail, merge, document, envelope and label etc. मतलब कोई भी वर्ड प्रोसेसर रहता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर रहते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है, देन एनवलप क्रिएट करना है, लेबल क्रिएट करना है, देन यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड प्रोसेसर. देन नेक्स्ट वन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर. तो ये क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है. ओके, तो उसमें एक फीचर रहता है कि आप लोग कभी जब भी वो रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हो ना तो रेड लाइन से अंडरलाइन होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है. ओके, तो और दूसरा उसका फीचर रहता है ग्रामर चेक. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग ने मैंगो इज़ एन एप्पल आता है ना, सॉरी मैंगो इज़ अ फ्रूट, पर आपने अ के जगह पे वहाँ पे एन लिख दिया तो आपका ग्रामर मिस्टेक हो गया. तो इस टाइप की मिस्टेक जो है वो भी वो आइडेंटिफाई करता है हमारा वर्ड प्रोसेसर. तो ये क्या हो गया उसका फीचर? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर. ओके, देन नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज फीचर. Now here word processor allow document to be created in different language other than English. फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर ये क्या है कि वर्ड प्रोसेसर में हम लोग नॉर्मली हम लोग जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज. नॉर्मली सब लोग इंग्लिश ही यूज़ करते हैं ना. तो ये वर्ड प्रोसेसर जो क्या है वो अलाउ करता है कि हम लोग इंग्लिश में तो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अदर दैन दूसरी लैंग्वेज में भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट योर डॉक्यूमेंट इन गुजराती ऑल्सो, इन हिंदी ऑल्सो और इन डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस. मतलब कोई फॉरेन लैंग्वेज है तो आप लोग उसमें भी क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो हम लोग जो डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं. देन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. नाउ वर्ड प्रोसेसर अलाउ लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज अ चार्ट, वीडियो क्लिप एंड पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट. मतलब कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड फाइल है, उसमें हम लोग कोई भी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, देन फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हो, चार्ट ऐड कर सकते हो आप लोग, कोई क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हो. ओके, तो वो क्या हो गया? लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. देन नेक्स्ट है ईजी फॉर्मेटिंग. नाउ ईजी फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि वर्ड प्रोसेसर हेल्प इन फॉर्मेटिंग स्टाइल,
फॉन्ट एंड पैराग्राफ टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टाइटल दिया है, फॉर एग्जांपल आपका मैंने फंडामेंटल ऑफ आईसीटी नाम का एक हेडिंग दिया है, ओके। तो उसको मैं डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में लिख सकती हूँ, उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकती हूँ, देन डिफरेंट अलग फीचर्स रहे जिससे हम लोग उसको रीडेबिलिटी जो है उसकी इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या रहा, इजी फॉर्मेटिंग। देन नेक्स्ट है एक्सटेंसिव हेल्प। नाउ word processor include a extensive built-in help feature that can be used to ask queries। वो क्या है, उसमें क्या हम लोग क्वेरी हेल्प जो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो क्वेरीज है वो उसमें हम लोग पूछ सकते हैं, ओके। सो दिस मीन्स दैट अ यूज़र कैन इजीली टाइप इन अ बिल्ट इन फीचर टू नो हाउ टू परफॉर्म एन एक्शन। मतलब जो भी बिल्ट इन फंक्शन है वो आपको कैसे परफॉर्म करना है तो आप लोग को पता नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग जो हेल्प फीचर आता है ना उसमें, तो उसमें आप लोग आपकी क्वेरी डाल सकते हो तो आपको रिप्लाई देगा, ओके। तो ये क्या है, डिफरेंट फीचर्स है हमारे वर्ड प्रोसेसर के। वो है इजी टू लर्न, देन एक्सटेंसिव बिल्ट इन फीचर, टेबल एंड ग्राफिक्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, फॉरेन लैंग्वेज फीचर, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, easy formatting and extensive help, okay। then next है हमारा स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ना हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ओके। बट आपको वो कैसे ओपन करना है वो पता नहीं है, तो कैसे ओपन करना है, तो यहाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग ने देखा कि वर्ड प्रोसेसर क्या रहता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सकते हो और जो वर्ड प्रोसेसिंग करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ओके। तो उसको ओपन करना है तो हम लोग कैसे ओपन करेंगे, तो आपको वहाँ पे 3 स्टेप परफॉर्म करने। फर्स्ट स्टेप, पहले क्या करो, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आपकी डेस्कटॉप पे आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक बटन दिखेगा, दैट इज़ योर स्टार्ट बटन, ओके। उस पर जाके आपको क्लिक करना है। जब आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट मेनू डिस्प्ले होगा। ये देखो यहाँ पे आपका ये है स्टार्ट मेनू, ओके। ये क्या है आपका स्टार्ट मेनू। देन उसमें आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वहाँ पे पहले क्लिक करो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन दिखेंगे। कौन कौन से हैं, ऑफिस एक्सेस, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर एंड वर्ड। तो आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली क्लिक करो ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, देन ऊपर देखो ओपन ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से आपको ओपन करना है, ओके। तो समझ में आया कैसे ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। फर्स्ट यू हैव टू गो टू द स्टार्ट बटन, फिर स्टार्ट मेनू ओपन होगा, देन वहाँ पे आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ से आप लोग को डिफरेंट एप्लीकेशन दिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसमें से आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सिलेक्ट करना है, ओके। तो आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। देखो जब आप लोग ने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक किया और उसको ओपन किया, ओके, तो जब आप लोग ओपन करेंगे ना तो आपको ये विंडो दिखेगा। ये क्या है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड विंडो, ओके। ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट आपको दिख रहा है, नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो क्या है, स्टेटस बार, ओके। नीचे दिख रहा है ना आपको स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करेगा कि इट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम विंडो एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। स्टेटस बार कहाँ पे होगा, बॉटम पार्ट में, और वो क्या देगा, हमारे डॉक्यूमेंट है उसका इंफॉर्मेशन देगा। देन नेक्स्ट है आपका व्यू बटन, दिख रहा है ना व्यू बटन। तो व्यू बटन से क्या होगा, आप लोग डिफरेंट व्यू सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसमें होता है प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू,
वेब लेआउट व्यू। ओके, तो क्या होगा, वहाँ से आप लोग डिफरेंट व्यू सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट देखो आपको जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल में क्या होगा कि आप लोग को आपके स्क्रीन विंडो है उसका कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, उसमें आप लोग कर सकते हो। ओके, देन इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट उसको आप लोग कर्सर भी बोलते हैं। ओके, तो कर्सर क्या है, दैट इज अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट इंडिकेट वेयर टैग्स और ऑब्जेक्ट टू बी इंसर्टेड। कर्सर क्या है, कर्सर एक स्मॉल वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन। ब्लिंकिंग लाइन मतलब वो कंटिन्यूसली ब्लिंक होती रहती है। ओके, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि हम लोग को कहाँ पे हमारा टेक्स्ट इंसर्ट करना है, वो इंसर्शन पॉइंट और कर्सर इंडिकेट करेगा। ओके, तो समझ में आया कर्सर क्या है, दैट इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन। वो क्या इंडिकेट करेगा कि कहाँ पे हमारा टेक्स्ट हम लोग को एंटर करना है। देन नेक्स्ट है हमारा द रिबन। देखो ये रिबन क्या है, here the ribbon across the top of the program window directly below the title bar and consists a set of tabs each of which contain group of related command। मतलब ये जो रिबन क्या है कि वो टैब जो है उसके बिलो आता है, दिख रहा है ना सबको, टैब्स के नीचे हमारा रिबन है, उसमें क्या होगा कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स, क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फाइल। फाइल टैब में क्या होगा कि व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द फाइल टैब तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल रिलेटेड ऑप्शन होंगे। क्या होगा उसमें, डिफरेंट डिफरेंट फाइल रिलेटेड ऑप्शन। ओके, देन ऊपर देखो क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो क्या है कि दैट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार एंड कंटेन फ्रीक्वेंटली यूज कमांड दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टैब डिस्प्ले ऑन द रिबन। देखो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या आएगा, जो फ्रीक्वेंटली यूज मतलब जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं टूल्स ना, दैट दे डिस्प्ले। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार आपको इधर नहीं इंडिकेट किया है, पर जो आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है ना, वो क्या है हमारा टाइटल बार। उसमें क्या रहेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो रहेगा, और उसमें 3 बटन्स रहेंगे। कौन कौन से, एक तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। विच आर 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। और वो क्या डिस्प्ले करता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका नेम। ओके, देन नेक्स्ट क्या रह गया हमारा टैब्स। टैब्स क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। आप लोग जो भी टैब डिस्प्ले करेंगे उसके हिसाब से रिबन में अंदर, रिबन के अंदर जो उसके रिलेटेड ऑप्शन है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये क्या है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो। तो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज़ वर्किंग विथ रिबन। देखो यहाँ पे हम लोग ने रिबन देखा है ना, दिख रहा है ना ये रिबन सबको यहाँ पे। तो रिबन आर द मॉडर्न वे टू हेल्प यूज़र फाइंड, अंडरस्टैंड एंड यूज़ डिफरेंट कमांड इन अ वर्ड। रिबन से क्या कर रहे हैं, हम लोग इजीली डिफरेंट कमांड फाइंड करेंगे और डिफरेंट कमांड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो रिबन is a command bar that organizes program feature into series of tab at the top of the window। वो क्या है, that is a command bar। रिबन क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कमांड बार। ओके, तो उसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे जो हम लोग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है, फाइल टैब है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है। ओके, तो ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है। तो जो भी टैब पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो उसके रिलेटेड डेटा वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो कौन सा टैब क्लिक है, होम। ओके, तो होम के सारे जो ऑप्शन है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टैब में क्या ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइल टैब। देखो यहाँ पे फाइल टैब, तो फाइल टैब डिस्प्ले द बैक पे
बैकस्टेज व्यू विच कंटेन कमांड रिलेटेड टू मैनेजिंग फाइल एंड कस्टमाइज द प्रोग्राम। फाइल टैब में क्या आएगा, उसमें सारे ऑप्शन रहेंगे और कमांड रहेंगे तो मैनेज करता है हमारे फाइल्स को। ओके, देन होम्स, होम्स में क्या रहेगा, इट कंटेन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। देखो होम टैब में क्या आएगा, उसमें जो भी मोस्ट कॉमनली कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो वहाँ पे होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब इज़ एक्टिवेटेड। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं, उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट टैब कौन सा रहेगा, हमारा होम। देन नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में कौन से कमांड आएंगे, इंसर्ट कमांड कंटेन द रिलेटेड टू द आइटम दैट आर कैन बी इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट में हम लोग आइटम इंसर्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड कमांड आएंगे। फॉर एग्जांपल इंसर्ट शेप है, इंसर्ट पिक्चर है। ओके, तो वो हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो, उसके रिलेटेड कमांड आएंगे। देन डिज़ाइन, सॉरी नेक्स्ट है ड्रो। ड्रो में आप लोग को ड्राइंग रिलेटेड कमांड आएंगे। देन नेक्स्ट है डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या आएगा, इट कंटेन द कमांड रिलेटेड टू चेंजिंग द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन में कौन से कमांड आएंगे कि जो कमांड हमारे डॉक्यूमेंट के ओवरऑल अपीयरेंस को चेंज करने में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसको वॉलपेपर देना है, उसका कलर चेंज करना है और उसमें जो भी थोड़े बड़े अपीयरेंस उसका लुक चेंज करना है, तो उसके रिलेटेड जो ऑप्शन है वो डिज़ाइन में आएगा। देन पेज लेआउट, इट कंटेन द कमांड रिलेटेड टू चेंजिंग द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब पेज के लेआउट है उसको चेंज करना है तो उसके रिलेटेड कमांड है वो आएंगे लेआउट में। देन रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में क्या आएगा, इट कंटेन द कमांड रिलेटेड टू रेफरेंस इंफॉर्मेशन वी कैन ऐड टू अ डॉक्यूमेंट। सो इसमें क्या आएगा, जो कमांड रहेंगे दैट इज रिलेटेड टू रेफरेंस इंफॉर्मेशन। देन मेलिंग, मेलिंग में क्या आएगा, इट कंटेन कमांड रिलेटेड टू क्रिएटिंग मास मेलिंग। देन रिव्यू, रिव्यू में क्या आएगा कि रिव्यू इट कंटेन द कमांड रिलेटेड टू प्रूफ द डॉक्यूमेंट, एडिंग कमेंट, ट्रैकिंग एंड रिजोल्विंग डॉक्यूमेंट चेंजेस एंड प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट। द नेक्स्ट और लास्ट है हमारा व्यू। व्यू में क्या आएगा, इट कंटेन द कमांड रिलेटेड टू चेंज द व्यू एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्ले। मतलब हम लोग को डिस्प्ले जो है उसका व्यू चेंज करना है, उसके दूसरे एस्पेक्ट है उसको चेंज करना है, तो उसके रिलेटेड कमांड आएगा व्यू। और हेल्प में क्या रहेगा कि जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो ये क्या है, हमारे डिफरेंट टैब्स है किसके, रिबन के। ओके, डिफरेंट टैब्स हैं। तो समझ में आया ये रिबन क्या होता है। रिबन में डिफरेंट डिफरेंट टैब्स अवेलेबल है, डिफरेंट फीचर्स है, उसको ऑर्गेनाइज किया है। दैट इज़ अ बेसिकली दैट इज़ अ कमांड बार। वो क्या है, कमांड बार है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है कि फॉन्ट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंटेबल एंड डिस्प्लेबल टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज। फॉर एग्जांपल आप लोग ने कुछ भी टाइप किया है, ओके, तो क्या है फॉन्ट है हमारे, तो क्या है प्रिंटेबल एंड डिस्प्लेबल टेक्स्ट है। वो क्या है, फॉन्ट बेसिकली टेक्स्ट ही होता है ना। तो जो ये फॉन्ट है उसको अपीयरेंस चेंज करने के लिए हमारे जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स फॉन्ट अवेलेबल है। तो आप लोग कहाँ से यूज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर होम टैब के अंदर, कहाँ से आप लोग फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, होम टैब में जाओ और वहाँ पे आपको ये जो एरो दिख रहा है ना, आपको रेड से मार्किंग किया हुआ, तो उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो वहाँ से आप लोग वो फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसा फॉन्ट आप लोग को चाहिए आपके पैराग्राफ और टेक्स्ट के लिए। ओके, देन दूसरा आता है हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो उसमें भी आप लोग वहाँ से भी आप लोग फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो आप लोग कैसे ओपन कर सकते हो, आप लोगों को कैसे ओपन करना है, डायरेक्टली राइट क्लिक करोगे तो भी आपको आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से भी आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हो।
तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन भी रहेगा। दूसरा है फॉन्ट स्टाइल है, देन साइज है। तो ये क्या है, हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है जिसमें आप लोग वो चेंजेस कर सकते हो। ओके, और चेंजेस होने जाने के बाद आप लोग को किस पे क्लिक करना है, ओके बटन पे। देन नेक्स्ट है हमारा स्टाइल। स्टाइल क्या रहेगा, स्टाइल इज अ फॉर्मेटिंग एनहेंसिंग टूल दैट इंक्लूड फॉन्ट टाइपफेस, फॉन्ट साइज एंड इफेक्ट, कलर एंड मोर। वो क्या होगा, स्टाइल क्या है, वो फॉर्मेट एनहेंसिंग टूल, मतलब हमारे बेसिकली स्टाइल क्या रहता है, जो भी हमारा फॉन्ट है उसको स्टाइल देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो उसमें क्या क्या रहेगा, उसका टाइप फेस रहेगा, फॉन्ट की साइज़ रहेगी, उसका कलर रहेगा, उसका इफेक्ट रहेगा। वो इफेक्ट में क्या, बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है। तो ये सारा किस में आएगा, फॉन्ट स्टाइल में। ओके, तो किस में आएगा, फॉन्ट स्टाइल में। तो देखो आप लोग ऊपर आपको जो होम टैब है उसमें डायरेक्ट ऊपर आप तो दिख रहा है फॉन्ट स्टाइल, वहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हो। नहीं तो नीचे जो स्टाइल दिया है उसमें आप लोग वहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो आप लोग दो तरीके से फॉन्ट की स्टाइल को और चेंज कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। नाउ पैराग्राफ क्या होगा, देखो यहाँ पे वी कैन एक्सेस मैनी ऑफ द टूल ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बाय क्लिकिंग द पैराग्राफ ग्रुप। देखो ये जो आपका पैराग्राफ ग्रुप है तो उसमें क्या आएगा, जो पैराग्राफ है उसको फॉर्मेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होंगे। वहाँ पे क्या होगा, जो भी फॉर्मेट पैराग्राफ है उसको फॉर्मेट के लिए डिफरेंट टूल्स। फॉर एग्जांपल आप लोग को वहाँ पे दिख रहा है, एक तो क्या क्या दिख रहा है, एक तो लिस्ट जैसा दिख रहा है। देन पैराग्राफ को अलाइनमेंट का, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में कौन सा अलाइनमेंट देना है उसके रिलेटेड है। ओके, तो ये सारे ऑप्शन जो है, फिर उसका कलर और बैकग्राउंड कलर का, तो ये सारा ऑप्शन जो है वो किस में आएगा, पैराग्राफ ग्रुप में। तो कहाँ पे आएगा, जो पैराग्राफ है उसको एडिटिंग करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शन हमारा आएगा पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। ओके, तो वो किस में अवेलेबल है, इन अवर होम टैब। कौन सा टैब में मिलेगा आपको ये ग्रुप, होम टैब में। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। नाउ हियर द होम रिबन हैज़ अ क्लिपबोर्ड वेर यू कैन कट, कॉपी एंड पेस्ट इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखो होम टैब, आपका होम रिबन देखा है ना हम लोग ने, देखो ये है हमारा होम, दिख रहा है ना होम। तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कट, कॉपी एंड पेस्ट, दिख रहा है ना आपको तीनों ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पे। ये ऑप्शन क्या है, हमारे कट, कॉपी एंड पेस्ट के। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली कोई भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है तो कर सकते हो, देन कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पे आप लोग को क्या है, डिफरेंट स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या है, स्टेप 1 क्या रहेगा, आपको हाईलाइट टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी। पहले कोई भी टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है तो पहले जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है, कट करना है, उसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगी। देन सिलेक्ट करूँगी कॉपी या कट जो भी करना है उसका आइकन को। देन यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+C और Ctrl+X फॉर कट। देखो Ctrl+C किसके लिए यूज़ होता है, फॉर कॉपी टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+C। और उसको कट करना है देन वी कैन यूज़ Ctrl+X। कट करना है टेक्स्ट को तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की, Ctrl+X। देन आप लोग को जहाँ पे उसको कॉपी करना है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आप लोग को पेस्ट का आइकन सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, उसको Ctrl+V। देखो हम लोग ने 3 अभी शॉर्टकट की देखी, कॉपी करना है तो Ctrl+C, कट करना है तो Ctrl+V और पेस्ट करना है तो Ctrl+V। ओके, ये जो शॉर्टकट कीज़ है वो आप लोग को याद करनी है, याद रखनी है, वो आप लोग को कहीं भी यूज़ हो सकता है। ओके, तो ये समझ में आया कैसे कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो पहले क्या करना है, जो भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है सपोज, तो उसको सिलेक्ट करो। फिर कॉपी करना है तो ऊपर से कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करो। देन जिस प्लेस पे आपको कॉपी करना है उस प्लेस पे आपका कर्सर रखो और वहाँ पे जाके पेस्ट का ऑप्शन और पेस्ट का आइकन सिलेक्ट करो। ओके, तो ऐसे आप लोग टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। देन चेंजिंग द
केस ना। तो ये नेक्स्ट फीचर है हमारा चेंजिंग द केस, मतलब फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट को आप लोग को कैपिटल में डिस्प्ले करवाना है, देन लोअर में, अपर में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके केस को आपको चेंज कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये दिख रहा है ना आपको होम टैब के अंदर। तो होम टैब में यहाँ पे आपको दिख रहा है ना आइकन स्मॉल ए, उस पर जाके क्लिक करेंगे ना तो आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। ओके, तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके टेक्स्ट है उसका केस चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेंगे आपका, वो क्या है कि आपका टेक्स्ट को लोअर करने के लिए, लोअर केस में। देन सेकेंड दो क्या करेगा, जब आप लोग सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दैट इज़ अपर केस, तो आपका सारा टेक्स्ट वो अपर केस में डिस्प्ले होगा। देन थर्ड है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी वो सेंटेंस है उसमें का ईच को एक सारे वर्ड जो है उसमें का फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। देन देन नीचे है दूसरे टोगल केस, देन हाफ विथ एंड फुल विथ, ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, वो आप लोग आपके टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो समझ में आया कैसे चेंज करना है केस, आपके टेक्स्ट के केस को चेंज करना है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज प्रीव्यूइंग डॉक्यूमेंट। नाउ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम कंबाइन प्रिंट एंड प्रीव्यू इन अ सेम विंडो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग उसका फीचर है कि हम लोग एक ही विंडो में प्रिंट एंड प्रीव्यू को कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फाइल, दिख रहा है ना यहाँ पे फाइल टैब, फाइल टैब में जाओ। जब आप लोग फाइल टैब में जाएंगे तो डिफरेंट ऑप्शन आप लोग को डिस्प्ले होंगे, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। विच ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट, प्रिंट ऑप्शन, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे प्रिंट ब्लू बैकग्राउंड के साथ ना, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, जब आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑन द राइट साइड डॉक्यूमेंट कैन बी सीन, तो आप लोग उसमें क्या क्या देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट में टू सी द ईच पेज क्लिक ऑन द एरो ऑफ द बॉटम ऑफ द प्रीव्यू, मतलब देखो यहाँ पे प्रीव्यू में आप लोग को एरो दिख रहा है, तो जो भी पेज दिखना है आपको वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, और वहाँ पे आप लोग को प्रिंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होगा, प्रिंट एंड प्रीव्यू ऑप्शन वो एक में ही आ गया है, दैट इज़ योर फाइल एंड प्रिंट ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सेव डॉक्यूमेंट। नाउ देर आर टू ऑप्शन अवेलेबल फॉर अवर सेविंग द डॉक्यूमेंट, दैट इज सेव एज एंड सेव। सो यूज सेव एज कमांड टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर अ फर्स्ट टाइम, और इफ यू वांट टू सेव अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट लोकेशन विथ अ डिफरेंट फाइल नेम और डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। देखो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है उसमें हम लोग को हमारा डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो वहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, फर्स्ट है सेव और दूसरा है सेव एज। देखो सेव एज ऑप्शन हम लोग कब यूज़ करेंगे, सेव एज ऑप्शन क्यों अब यूज़ करना है, जब हम हमारा डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं। दूसरा कि हम लोग को सेम डॉक्यूमेंट दूसरे लोकेशन पे सेव करनी, फॉर एग्जांपल मेरा जो डॉक्यूमेंट है मैंने पहले सी ड्राइव में सेव किया, ओके, तो उसको मुझे फिर से डी ड्राइव में सेव करना है, तो हम लोग सेव एज ऑप्शन यूज़ करेंगे और उसको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के साथ सेव करना है। देन ऑल्सो वी कैन यूज़ दिस सेव एज ऑप्शन। सो सेव एज ऑप्शन कब यूज़ करेंगे, जब हमको हमारा फाइल जो है उसको फर्स्ट टाइम हम लोग जब सेव करेंगे तब, फिर उसको अलग लोकेशन पे सेव करना है, अलग नेम से सेव करना है और अलग फाइल फॉर्मेट के साथ सेव करना है, देन वी कैन यूज़ आवर सेव एज ऑप्शन। तो उसके स्टेप क्या रहेंगे, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब, किस पर क्लिक करना है, फाइल टैब पे, देन यू कैन सी द सेव एज ऑप्शन, दिख रहा है ना आपको सेव एज ऑप्शन। देन यहाँ पे देखो ये था हमारा फाइल के अंदर सेव एज ऑप्शन सेकेंड में अब में आपको दिख रहा है ना, तो सेव एज पे क्लिक करो, देन
आप लोग को वहाँ पे क्या दिखेगा, बॉक्स दिखेगा, एक विंडो दिखेगा, उसमें आप लोग को क्या करना है, आपकी फ़ाइल का नेम जो है वो एंटर करवाना है। ओके, सो ये क्या है, आपका स्टेप है टू सेव अ डॉक्यूमेंट। तो इसमें हम लोग ने कौन सा ऑप्शन देखा, सेव एज ऑप्शन। देन नेक्स्ट है हमारा सेव ऑप्शन। देखो यहाँ पे टू सेव चेंज टू अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने मेरा डॉक्यूमेंट पहले सेव एज से सेव कर दिया, फिर मैंने मेरा डॉक्यूमेंट फिर से थोड़ा चेंजेस किया। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरा रिज्यूम प्रिपेयर किया है। ओके, तो पहले मैंने सेव किया है मेरे रिज्यूम को, बट मैंने गलती से वहाँ पे डेट रॉन्ग डाल दी। ओके, तो मैंने अभी क्या किया, वो डेट करेक्ट करके फिर से मुझे वो डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगी, सेव एज ऑप्शन, सॉरी सेव ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सेव ऑप्शन। तो उसमें क्या करना है, स्टेप क्या आपको, फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक सेव ऑप्शन। दिख रहा है, दिखता है ना सबको, यहाँ पे फाइल, उसके अंदर ऑप्शन है आपका सेव, वो आपको क्लिक करना है। देन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक ऑन द सेव बटन और प्रेस सेव एज ऑप्शन। मतलब आप लोग अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हो। आप लोग फाइल में जाके सेव ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको क्विक एक्सेस दिख रहा है ना, उसमें सेव का बटन रहता है, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो Ctrl+S सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा, शॉर्टकट की, दैट इज़ Ctrl+S, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है टू सेव फाइल। ओके, तो समझ में आया कैसे आपके डॉक्यूमेंट को सेव करना है। यू कैन यूज़ सेव ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन, देन क्विक लॉन्च टूल बार है, उसमें जो आइकन आता है वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज Ctrl+S। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, फोर डिफरेंट डिफरेंट वेज से आपको अपने फाइल को सेव कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग डॉक्यूमेंट ना। व्हेन वी क्लोज अवर डॉक्यूमेंट, when we finish work on a document, one can close it but keep the program window open to work on more document। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मेरा काम फिनिश कर दिया, मैंने मेरा रिज्यूम प्रिपेयर कर लिया, तो हम लोग हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज कर सकते हैं। देन इफ़ द डॉक्यूमेंट कंटेन एनी अनसेव चेंज, मतलब मैंने मेरा रिज्यूम प्रॉपरली सेव कर लिया है, फिर मुझे क्लोज करना है, देन वी कैन यूज़ अवर क्लोजिंग ऑप्शन। देन वी विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव द चेंज बिफोर क्लोजिंग इट। देखो यहाँ पे, यहाँ आपको आपका डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, तो आप लोग वहाँ से जो रेड बटन दिख रहा है, क्लोज बटन, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और जब आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली पहले से सेव होगा, तो आपका ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो नहीं दिखेगा, सिर्फ आप लोग को दिखेगा डू यू वांट टू सेव द चेंज, वो आपको नहीं दिखेगा। बट जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली सेव नहीं होगा, तो आप लोग को फिर से वहाँ से प्रॉम्प्ट करेगा येस सॉरी डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, देन यू हैव टू प्रेस येस टू सेव योर डॉक्यूमेंट एंड क्लोज योर विंडो। सो you can close your document by three ways. First one, you can use the file tab, then click on close, or you can press Ctrl+W key. which key, Ctrl+W। जैसे सेव के बारे में हम लोग ने अलग अलग ऑप्शन देखे थे, वैसे ही क्लोज करने के लिए भी हम लोग अलग अलग ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आप लोग फाइल में जाके क्लोज भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको फाइल, नीचे एग्जिस्ट और क्लोज, जो भी ऑप्शन है आप लोग वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो यहाँ पे रेड सिंबल दिख रहा है, रेड बटन, क्लोज बटन, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप लोग शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ Ctrl+W। क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की रहेगी, Ctrl+W। ओके, तो बाय दिस थ्री वे यू कैन क्लोज योर डॉक्यूमेंट। देन एग्जिस्टिंग फ्रॉम वर्ड। Now here the exit option on the file menu is the command used to exit the word application। मतलब हम लोग ने अभी देखा जो हमारा फाइल मेनू में एग्जिस्ट ऑप्शन था, तो एग्जिस्ट ऑप्शन जो है वो हमारे वर्ड एप्लीकेशन में से एग्जिस्ट होने के लिए यूज़ होता है। Here the close command on the file menu close the only active document leaving the word processor running still। मतलब जो फाइल है ना, वहाँ पे
फाइल मेनू में दो ऑप्शन रहता है, एक तो क्लोज और एग्जिस्ट। क्लोज का मीनिंग क्या रहेगा कि वो क्या है, जो हमारा एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको ही सिर्फ क्लोज करेगा, और जो हमारा वर्ड एप्लीकेशन है उसको चालू रखेगा, ऑन रखेगा। ओके, बट जब हम लोग एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। वो क्या होगा, कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हो फ्रॉम वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रिएटिंग वर्ड फ्रॉम फाइल मेनू। आप लोग फाइल मेनू में से एग्जिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आप लोग क्लोज बटन पे यूज़ कर सकते हो। देन थर्ड क्या होगा, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू। देन फोर्थ, यूजिंग सिस्टम मेनू। और फिफ्थ यू कैन यूज़ शॉर्टकट की। कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो आप लोग, अल्टर प्लस F4, अदरवाइज अल्टर प्लस F+X। देखो एग्जिस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है अल्टर प्लस F4, अदरवाइज अल्टर प्लस F+X। तो आज हम लोग ने डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ देखी। पहले तो Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+S दैट इज सेव योर डॉक्यूमेंट, Ctrl+W क्लोज द डॉक्यूमेंट, और Ctrl+F4 दैट इज एग्जिस्ट फ्रॉम वर्ड प्रोसेसर। ओके, तो समझ में आया। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, देन वर्ड प्रोसेसर का विंडो, व्हाट इज रिबन, देन व्हाट इज फॉन्ट, स्टाइल, पैराग्राफ, एंड हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने आज कवर किए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।